हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। क्या निराश हुआ जाए यानी कि जीवन के अलग अलग अनुभव एक्सपीरियंस जब होते हैं तब अच्छे भी होते हैं और गलत भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, धोखे भी खाए जाते हैं। तब हम हर एक इंसान के बारे में यह सोचते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है और हम निराश हो जाते हैं। तो यहाँ ये जो चैप्टर है निबंध प्रकार का चैप्टर है। इसमें भारत के नागरिक की संस्कृति की, ईमानदारी की, अन्य और बातें भी द्विवेदी जी ने बताई है, जो अंत में बताया है कि हमें हमारे मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अपने 2 प्रसंगों को भी लिया है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हकीकत में हर एक इंसान के प्रति हमारा जो देखने का नज़रिया होता है वो गलत है और कभी सोचा हुआ गलत बन जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। उनका जन्म माना जाए तो 1907 ईस्वी में माना जाता है और निधन सन 1969 ईस्वी में माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। उनके पारिवारिक परंपरा के बारे में देखा जाए तो वो, उनके दादाजी, उनके पिताजी और वो खुद संस्कृत का अध्ययन करते थे। इसके अलावा उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी, यानी कि एक ब्राह्मण थे, एक ज्योतिषाचार्य यानी कि ज्योतिष भी कहे जा सकते हैं। इसके आगे देखा जाए तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 तक उन्होंने हिंदी भवन के निर्देशक रूप में काम किया। इसके अलावा हिंदू विश्वविद्यालय में वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त हुई थी, यानी कि उसको सम्मानित किया गया था। आगे देखा जाए तो उनकी विधाओं के बारे में, तो एक निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, समालोचक थे, शोधकर्ता थे और इतिहासकार के रूप में प्रचलित थे। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह तथा बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास यानी कि पूरी भूमिका तथा आलोचना और इतिहास ग्रंथ भी उन्होंने लिखे थे। ये सारी उनकी विधाएं हैं। हिंदी साहित्य के लिए ये बहुत बड़ा शुभ सौभाग्य माना जाएगा कि इस सारी विधाओं के द्वारा हमें कुछ न कुछ संदेश मिल रहा है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने समझाया है कि भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है, यानी कि अनाचार जो व्यवहार देखा जाए तो बाहरी स्तर पर है, बाहर ही दिखाई देता है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है, यानी कि अंदर से तो भारतीय संस्कृति की जो मूल्य है, संस्कृति है, वो उनके दिल में तो है, लेकिन वो बाहर लाना नहीं चाहते। उनके अंदर देखने को जरूर मिलती है और कहीं ना कहीं वो बाहर भी आ जाती है। अपने जीवन में कुछ घटित घटनाओं के द्वारा भी उन्होंने बताया है कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। आगे हम चैप्टर में उनके जो अलग अलग विचार हैं कि किस व्यक्ति के प्रति, नागरिक के प्रति क्या सोचते हैं, कैसे कैसे इंसान होते हैं, वह देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत में, चैप्टर की शुरुआत में उन्होंने बताया है कि उनका मन जो होता है कभी कभी बैठ जाता है मतलब कि सोच में पड़ जाता है कि समाचार पत्र ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। समाचार में यही हमें सुनने को मिलता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं, यानी कि आसपास का पूरा वातावरण देखा जाए तो
एक दूसरे पर हम आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, यानी कि उसके पीछे बातें करते हैं कि ये इंसान ऐसा है, वैसा है। और देखा जाए तो ईमानदार व्यक्ति दिखाई ही नहीं पड़ता देश में। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे देश में ईमानदार व्यक्ति ना हो, लेकिन क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति को हम कैसे देखते हैं? संदेह की दृष्टि से देखते हैं, और जो जितने ऊंचे पद पर है उसके दोष अधिक दिखाई देंगे क्योंकि वो हमारे सामने ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि पीएम साहब जो अच्छा काम कर रहे हैं स्टेट के लिए, लेकिन फिर भी हम उनके दोष निकालते हैं। घर में भी देखा जाए तो घर का जो मुखिया होता है वो अच्छे काम करता है, कभी कभी उससे कोई भूल हो जाती है तो हम उनके दोष निकालने बैठ जाते हैं, उनकी अच्छाइयाँ या अच्छे गुण को भूल जाते हैं। दूसरे पैराग्राफ में बताया है कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग उस दोष खोजने लगेंगे। यानी कि सबसे सुखी व्यक्ति वो है कि कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छा भी नहीं कहेंगे, बुरा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें दोष निकालने वाली कोई बात ही नहीं होगी। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को चढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। यानी कि हमारी सोच ही ऐसी हो गई है कि हर एक इंसान के गुण को हम भूल जाते हैं और दोषों को चढ़ा चढ़ा कर दिखाने लगते हैं। दोष किस में नहीं होते? यानी कि हर एक इंसान में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के गुण होते हैं। यही कारण है कि आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी कि इंसान की सोच ही ऐसी हो गई है कि हम हर एक इंसान के अंदर दोष ही ढूंढ निकालते हैं, उनमें अच्छाइयाँ देखने का प्रयास ही नहीं करते। स्थिति ऐसी की ऐसी रही तो ये निश्चित चिंता का विषय बनेगा, क्योंकि इंसान पर विश्वास नहीं रखेगा। ये द्विवेदी जी का विचार है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के घावों में डूब गए। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। अर्थात जब हमारा देश अंग्रेजों की छत्र छाया में था, तब कितने ही विद्वान लोगों ने अपनी जान घुमाकर इस देश को स्वतंत्रता दिलाई। उसमें तिलक और गांधी ने जो स्वप्न देखा था भारतवर्ष का, कि हमारा भारत कितना सांस्कृतिक देश है और कैसा देश है, तो आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, ये सारे महान संस्कृत के सभ्य हैं जो किसी अतीत मानी भूतकाल के खड्डे में डूब गए हैं। यानी कि उसको भुला दिया गया है, उनके विचारों को भुला दिया गया है। सबसे पहले हमारे देश में आर्य और द्रविड़ आए, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय प्रजा, ये सारी मिलन भूमि क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के इंसान, मानव रहते हैं, इसीलिए शायद हम उसे महामानव समृद्ध ही कहते हैं, जो सूख गया है। इसीलिए लेखक का मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सपनों का जो भारत है वो भारत कहाँ गया? महान मनीषियों यानी कि जो ऋषि मुनियों ने बताया था भारत के बारे में, वो कहाँ है? आगे देखा जाए तो यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निहीर और भोले भाले जो लोग हैं, जो पिस रहे हैं, श्रमजीवी लोग, क्योंकि जो बहुत सारी मेहनत करते हैं और पैसा बहुत कम पाते हैं, पूरे दिन मेहनत करने के बाद अपनी आजीविका चलाते हैं, और उसके सामने देखा जाए तो झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी कि झूठ बोलने वाले लोग, बिजनेस चलाने वाले लोग बहुत मुनाफा मिल जाने पर फल फूल रहे हैं, यानी कि अय्याशी और सुविधा की जिंदगी जी रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। अर्थात जो ईमानदार व्यक्ति है उसको मूर्ख माना जाएगा, क्योंकि ईमानदारी बची ही नहीं है, और सच्चाई केवल भीरू यानी कि डरे हुए लोग और बेबस लोगों के हिस्से में है, उसके भाग में पड़ी है। यानी कि सच बोलने वाले इंसान सिर्फ डरे हुए लोग और बेबस लोग ही बोलते हैं, क्योंकि उनको तो डर है कि शायद मैं गलत या झूठ का इस्तेमाल करूँगा
तो मुझे ये भुगतना पड़ेगा, इसलिए वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यानी कि देखा जाए तो ऐसी स्थिति में जो हमारे जीवन के अंदर मूल्य होने चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। आस्था मानी कि भक्ति हिल गई है, क्योंकि हम दूसरों को देखकर ईमानदारी को खो दिया है, भूल गए हैं। परंतु ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। यानी कि मनुष्य ने बनाई जो नीतियां हैं उसकी त्रुटियां यानी कि खामी की ही देन है। हमने ही बनाया है सब नियम समाज में, और हम ही उनको तोड़ते हैं और उनमें ही हमें खामियां भी नजर आती है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। यानी कि परिस्थिति हमारी बुद्धि के अनुसार हम बनाते हैं, समाज में नए रीति रिवाज आते हैं और उसको ठीक समय पर बदल भी देते हैं, क्योंकि वो अच्छे साबित नहीं हुए। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। यानी कि नियम सबके लिए है, लेकिन कोई आदमी के लिए ये थोपा नहीं जाता कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आडोदित हो जाती है। पहले भी हुआ था, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यानी कभी कभी हमारे मन में ये बैठ जाता है कि कायदे कानून तो युग युग से चले आते हैं, सब हमारे पर ठोकते हैं, आदर्श से टकराते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये तो पहले भी होता था, आगे भी होता रहेगा, और हम हताश यानी कि निराश हो जाते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व दिया है। यानी कि भौतिक वस्तु हमारी सुख सुविधा की वस्तु को महत्व दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा है वह चरम और परम है। यानी कि अब अपने अंदर जो एक आत्मा बैठी है वो ही सर्वस्व है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभिमान रूप से विद्यमान है। यानी कि हमारे अंदर लोभ भी है, मोह भी है, काम भी है, क्रोध भी है, और स्वाभाविक रूप से ये मनुष्य के अंदर होती है, क्योंकि ये ईश्वर की दी हुई देन है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है। अर्थात हमारे के बुद्धि अनुसार इशारे पे नचाना ये बहुत गलत बात है। भारत ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, क्योंकि ये सब बातें जो है गलत है। सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जाती। यानी कि यहाँ लेखक ने तीन बातों को उचित नहीं माना, क्योंकि सदा संयम से बंधकर रखना ये भी एक गलत प्रयत्न है। भूख की उपेक्षा मानी कि भूख लगी है तो खाना खाना पड़ेगा, बीमार व्यक्ति है तो उसे दवा की ज़रूरत है, गुमराह मानी कि भटका हुआ व्यक्ति है उसे रास्ता भी दिखाना पड़ेगा, इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे देखा जाए तो हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अधिक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। कोटि कोटि दरिद्र जन यानी कि गरीब लोग, हीन अवस्था यानी कि बहुत ही गरीब अवस्था के अंदर ऐसे दूर हो गए हैं। अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, उसमें से कृषि उद्योग है, वाणिज्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य स्थिति है, उसको उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। यानी कि सबसे आगे वो है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उन मन हर समय पवित्र नहीं होता, क्योंकि इसमें जुड़े हुए जो लोग होते हैं हर समय वो ईमानदारी से काम करते हैं, पवित्र मन से काम करते हैं नहीं, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि जो मूल काम है उसको भुला जाता है और अपने ही बारे में सोचा जाता है। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता, यानी कि व्यक्ति का मन समय के आदर्श पर नहीं चलता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। यानी कि जैसे जैसे बड़े पैमाने बड़े बड़े क्षेत्रों में जाने लगे,
बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी, ऐसे ऐसे मनुष्य की उन्नति भी होने लगी और उसी में उसकी मात्रा में साथ साथ में उसका लोभ और मोह भी, विकार भी बढ़ता गया, विस्तृत हुआ मानी विस्तार हुआ। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी माना गया। यानी कि आदर्श एक मजाक बन गया हमारे लिए, हर एक नागरिक के लिए। संयम दकियानुसी माने कि पुराने ख्याल वाला बन गया कि ये तो पहले के ज़माने में हुआ करता था, अभी क्यों करना है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। यानी कि सब इंसान, सब नागरिक ऐसे नहीं हैं, लेकिन थोड़े से जो लोग हैं उसके लोभ का ही नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। लेकिन उनके सामने देखा जाए तो पुराने जो आदर्श है अधिक स्पष्ट रूप से भी हमारे सामने आते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यानी कि धर्म हमारे लिए सबसे अहम बात है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। अर्थात धर्म का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। अगर धर्म का उल्लंघन करेंगे तो हम धर्म से बाहर हो जाएंगे और कानून का उल्लंघन करेंगे तो उसके लिए कोई डर नहीं है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरू है, यानी कि धर्म की बात को मानते हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। त्रुटियां यानी कि कानून की जो खामियां हैं उसका लाभ लेते रहते हैं, उसमें संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी कि धर्म को बड़ा माना गया है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी कि हर एक इंसान में कोई ना कोई गुण होता है। कोई ईमानदार होता है, कोई सच बोलता है, आध्यात्मिक माने की भक्ति में भगवान को, ईश्वर को मानने वाला होता है। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। यानी कि कहीं ना कहीं वो छिप गए हैं, नष्ट नहीं हुए, अर्थात कहीं ना कहीं वो उभर आते हैं। ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता। हम मंदिर में जाते हैं, हर रोज़ नहीं जाते, संडे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान के आगे अपना माथा टेक लेते हैं। ये हमारी आध्यात्मिकता है। कभी कभी डर के मारे हम झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर अंदर से होता है कि नहीं, मैंने ये गलत किया, फिर सॉरी बोल के हम सच भी बोलते हैं। ये सारी बातें क्या है, नष्ट नहीं हुई है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव कर रहा है। ये सारी नॉर्मल बातें हैं कि एक मनुष्य दूसरे से प्रेम करता है, यानी कि उसके साथ ज़्यादा बनती है, महिलाओं का सम्मान करता है, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुँचाना चाहिए, नहीं तो हमें पाप लगेगा, भगवान हमको सजा देगा। ये सारी बात हमें जानते हैं, हम अनुभव भी करते हैं, लेकिन फिर भी अनायास हमारे से ये काम सारे छूट गए हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी कि हमारा मन, हमारा समाज ये कहता है कि वो गलत तरीके से पैसा कमाया है तो गलत, लेकिन जिसके पास ज़्यादा धन होता है, जो धनी होता है, उसको ज़्यादा समाज में मान सम्मान मिलता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। उद्घाटित माने कि किसी व्यक्ति के बारे में हम गलत बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं और उसमें हम रस से एक पर एक दोष चढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन यह हमारा कर्तव्य भी नहीं होना चाहिए। दोषोद्घाटन माने कि दोष का उद्घाटन कर लिया, फिर उसके सारे अच्छे गुण भूल जाते हैं और उसकी बुराई करने में पीछे पड़ जाते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। अर्थात कि हमारा मन जो होता है, लोगों का जो चित्त होता है, वो अच्छाई के प्रति अच्छी भावना भी जगाता है और
अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर भी करना बुरी बात है। यानी कि किसी व्यक्ति की बात गलत हो रही है तो उसमें एक अच्छे गुण भी हम बोल सकते हैं और अच्छी भावना को पैदा कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पूरे जो लेसन में हमने देखा, समाज में जो रीति रिवाज चल रहे हैं, कानून हैं, लोगों के बारे में, ईमानदारी के बारे में लेखक ने बताया है। अब उन्होंने आगे 2 प्रसंग लिए हैं जो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे।